रहा है ना, सब पता चल रहा है मुझे। अच्छा। आप में से काफी प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनकी मूवमेंट भी बढ़िया होगी और ग्लू बॉल भी ठीक ठाक से लगा लेते होंगे। हाँ। लेकिन जब बात आती है एक्यूरेसी की, तब आपका आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, अपनी सेंसिटिविटी चेंज कर ली होगी और अपनी एचडी तक को चेंज कर लिया होगा। और ये मुझे भरोसा है कि आपने अपनी सेटिंग की तो माँ बहन कर ही दिया होगा। और इतना सब कुछ करने के बाद जब बात आती है एक्यूरेसी की, तभी एक्यूरेसी मेन टाइम पे धोखा दे जाती है, बिल्कुल ही आजकल की लड़कियों की तरह। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और जब एक्यूरेसी की बात चली रही है तो हम ब्राजीलियन प्लेयर्स को कैसे भूल सकते हैं। उनका गेम प्ले देखकर हैकर भी हार मानकर बस यही बोलता है। पर भाई तुम हैकर की तरह ये मत बोलने लगना, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। क्योंकि ये सारे प्लेयर्स पीसी में खेलते हैं। लेकिन ट्रस्ट में भाई, आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आपकी भी एक्यूरेसी बिल्कुल ही पीसी प्लेयर की तरह होने वाली है, कुछ इस तरीके का। Não é novidade que eu tenho mercado. Não é minha culpa se eu pegasse na When you're not from my que door. falou que era descompensado. E todo mundo sabe que Early eu this gosto de morning. dotado. When you're not from my door. Eu gosto पॉइंट नंबर 1, परफेक्ट सेंसिटिविटी। तो देखो, एक्यूरेसी की बात हो और परफेक्ट सेंसिटिव ना, ऐसा हो सकता है क्या? अब देखो, एक परफेक्ट सेंसिटिविटी ही डिसाइड करती है कि आपका हेडशॉट लगेगा या फिर बॉडी शॉट। हाँ। एक रियलिटी बताता हूँ कि जब भी आपका गेम प्ले डाउनफॉल में जाता है, तब दिमाग में सबसे पहले यही चलता है कि एक बार पेट सेंस से ट्राई करके देखना ही पड़ेगा, क्या पता हैकर की तरह हेडशॉट लगने लगे और वहीं पे आपके साथ हो जाता है स्कैम। तो ये लोग बस अपने एक्सपीरियंस से आपको सेंसी प्रोवाइड करते हैं और आपसे पैसे ऐंठते हैं। और अगर आप खुद से अपने डिवाइस के लिए परफेक्ट सेंस प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देख सकते हो। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर आपको एक पेट सेंस बिल्कुल ही फ्री में चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे आने से पहले आपको नीचे कमेंट में अपने डिवाइस का नेम, रैम, रोम और आपका डिवाइस कितना पुराना हो चुका है ये सब कमेंट करके आना है, क्योंकि वहाँ मैं आपको अपने 7 ईयर के गेमिंग एक्सपीरियंस एक ऐसी पेट सेंस बिल्कुल ही फ्री में बनाकर देने वाला हूँ जो कि सिर्फ आपके डिवाइस के लिए होगी। तो बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है रिक्वायल कंट्रोल। अब देखो, अक्सर रिक्वायल होने का सिर्फ 2 ही मेन कारण होता है। पहला, या तो आपकी सेंस बहुत हाई है और दूसरा ओवर ड्राइव। अभी आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर से कंट्रोल कैसे करें। यस। लेकिन एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बंदा मुझे बिना लाइक सब्सक्राइब किए हुए देखे जा रहा है। भाई एक लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, आप सभी को इतने एंटरटेनमेंट के साथ टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ और मैं पिछले कई वीडियो में ऑडियंस को लाइक सब्सक्राइब करने को बोलना ही भूल जाता हूँ। तो इसे कंट्रोल करने के लिए बस आपको 2 काम करना है। अगर आप ड्रैग वाली गन यूज कर रहे हो जैसे यूएमपी, MP5, MP40 ये सब हो गया, तो इसे फायरिंग करते वक्त आपको 3 से 4 बुलेट ही फायर करनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। 3-4 बुलेट फायर करने के बाद आपको या तो गन को स्विच कर लेना है या फिर गन को रिलोड कर लेना है, नहीं तो फिर मूवमेंट कर लेना है। और ब्राजीलियन प्लेयर से यही ट्रिक का यूज करके अपने रिक्वायल को कंट्रोल करते हैं। अब रिक्वायर कंट्रोल करने का सेकंड ट्रिक है वो है ड्रैग स्पीड। तो सिंपली आप ये समझो कि अगर आपका एनिमी आपके बिल्कुल ही क्लोज में हो, उस टाइम पे आपको फुल स्पीड के साथ ड्रैग करनी है। बट अगर आपका एनिमी लॉन्ग रेंज या मिड रेंज में है, तब आपको थोड़ा स्लोली ड्रैग करना है। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड ट्रिक की, जो कि है एम प्लेसमेंट। अब देखो, काफी यूट्यूबर्स बताते हैं कि अपने एम को एनिमीज के लेफ्ट साइड या राइट साइड पे रखना है या फिर एनिमी के चेस्ट के पास रख सकते हो। पर मेरा मानना है कि आपको अपने एम को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए, क्योंकि हर बार चेस्ट पे एम सेट करने से आपका हेड अटैक नहीं होने वाला है। कभी कभी कोई बंदा रन कर रहा होता है तो कोई न्यू वर्क कर रहा होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तब आप वहाँ पे क्या करोगे? चेस्ट पे एम सेट करोगे? बिल्कुल नहीं। तो अब आप सिंपली ये देखो कि अगर कोई बंदा क्लोज रेंज में हो, तब आपको अपने एम को वाइड रखना है और उस सिचुएशन में आपको फुल स्पीड के साथ यू शेप रोटेशन टाइप परफॉर्म करना है, जैसा कि बैकग्राउंड में मैं कर रहा हूँ। Eu gosto de dotado. और जब बंदा मिड रेंज में हो, तब उस सिचुएशन में आपको अपने एम को बंदे के चेस्ट पे सेट करना है या फिर उसके लेफ्ट राइट में भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ड्रैग करना है। मतलब कि अगर आपका एम उस बंदे के चेस्ट पे है तो आपको स्ट्रेट ड्रैग परफॉर्म करना है, और अगर आपका एम बंदे के लेफ्ट में है तो वहाँ पे आपको यू शेप राइट रोटेशन ड्रैग परफॉर्म करना है। सिमिलरली अगर आपका एम बंदे के राइट में हो, तब आपको वहाँ पे यू शेप लेफ्ट रोटेशन ड्रैग परफॉर्म करना है। लेकिन आप ज्यादातर स्ट्रेट ड्रैग और यू शेप राइट रोटेशन ड्रैग का यूज करना है। मगर क्यों? क्योंकि लेफ्ट रोटेशन ड्रैग परफॉर्म करते हुए ज्यादातर गोलियां रिक्वायर हो जाती है। तो सिंपली बंदा लॉन्ग रेंज में हो, तब वहाँ पे आपको अपने एम को बंदे के चेस्ट से लेकर पैर के बीच में कहीं भी सेट कर लेना है और स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना है और बिल्कुल ही स्लोली ड्रैग करना है। अच्छा। और वैसे ही कोई बंदा नूवा कर रहा हो, तब आपको वहाँ पे अपने एम को उस बंदे से थोड़ा दूर पे सेट कर लेना है और बंदे का जिस डायरेक्शन में हेड हो उसी तरफ ड्रैग कर देना है। और भाई जो पॉइंट नंबर 4 है वो है ड्रैग टेक्निक, और इसे मैं आपको थर्ड पॉइंट में ही समझा दिया है। तो जो लास्ट पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट नंबर 5, वो है प्रैक्टिस। तो भाई ये सारे यूट्यूबर्स कभी ना कभी प्रैक्टिस किए होंगे यहाँ तक आने के लिए, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स आप बस समझते हो, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।